हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज के वीडियो में अपन सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना सीखें। सब बच्चे कंफ्यूज होंगे, अधिकतर गुणनखंड कैसे करते हैं, दो संख्या कैसे पता करते हैं। आज की पूरी वीडियो को देख लोगे तो आपका हमेशा के लिए गुणनखंड से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है बेटा, x की घात 2 प्लस 6x प्लस का 9 है। इसको देख के ही बहुत से बच्चे डर जाते होंगे। ये क्लास 7th स्टार्ट हो जाता है, कॉलेज तक कंपटीशन तक सभी क्लास के लिए बेटा ये आता है। तो पूरी वीडियो को देखना, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। जैसे प्रश्न है बेटा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9, इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे तो पहले बेटा ये देखो, सभी के साथ संख्या होना जरूरी है। देखते हैं संख्या है कि नहीं है सभी के साथ। जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है। अब आगे कोई संख्या है क्या, नहीं। तो बेटा आपको समझने के लिए कितना मान लेना है, एक। मैंने आपको समझाने के लिए एक लिखा है, आप लोगों को भी एक लिखना नहीं होता। अब गुणनखंड कैसे करेंगे देखिए। हमें बेटा ऐसी दो संख्या चाहिए होती है कि उन्हीं दोनों संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आए, उन्हीं दोनों संख्या से वही करने पर प्लस माइनस आए। कैसे पता करेंगे देखिए। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं अपन, आगे का इंटू पीछे करते हैं। क्या करते हैं बेटा, आगे का इंटू पीछे करते हैं। देखिए यहाँ भी आगे प्लस है, प्लस मानते कुछ ना हो, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्लस वाले क्वेश्चन होते हैं तो प्लस वाले क्वेश्चन में कभी माइनस नहीं आ सकता। तो प्लस वाले बेटा कभी माइनस हमारे पास नहीं आ सकता, हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा। देखो सबसे पहले अपन आगे का इंटू पीछे करते हैं। 1 का इंटू में करेंगे 9 में करेंगे, 1 का इंटू 9 में करेंगे तो 1 इंटू 9 कितना होता है 9। क्या करने पे आया बेटा, इंटू करने पे आया। क्या करने पे आया बेटा, इंटू करने पे आया। अब संख्या को देखी जाती है बेटा बीच में। कहाँ देखा जाता है बेटा, बीच में। तो बीच में कौन है बेटा, प्लस का 6 है। बीच में कौन है बेटा, प्लस का 6। तो बेटा कौन लिखा अपन ने, 6 किसका लिखा बेटा, प्लस का लिखा। अब बेटा आपको ऐसी दो संख्या चाहिए होती है कि आपको उन्हीं दोनों संख्या से इंटू करने पर 9 आना चाहिए, उन्हीं दोनों संख्या से प्लस करने पर 6 आने चाहिए। तो सर कैसे पता करेंगे दोनों संख्या से 9 कैसे, प्लस करने पर 6 कैसे आएगा। तो बेटा तरीका मैं आपको बता देता हूं। जो भी गुणा करने पर आपके पास संख्या होगी, उस संख्या का बेटा कर लो गुणनखंड। क्या कर लो बेटा, गुणनखंड। तो गुणा करने पर संख्या कौन है, 9 है, 9 का कर लो बेटा गुणनखंड। करते हैं बेटा 9 का। तो बेटा 9 को हम किससे काटते हैं, 2 से नहीं काट सकते, 3 से ही काटना पड़ेगा। क्यों, 2 के पार में 9 आता नहीं, 2 से हम नहीं काट सकते। किससे काटना पड़ेगा बेटा, 3 से काटना पड़ेगा। चलिए 3 से काटते हैं। 3 के पार 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में। दोबारा 3 से कटेगा। 3 के पार 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में। अब बेटा जो यहाँ की संख्या आती है ना, इन संख्या से हम पता करके देखते हैं कि हमारा इंटू करने पे 9 आता है कि नहीं आता, प्लस करने पे 6 आता है कि नहीं आता। कौन आया बेटा, 3 और 3 आया। तो बेटा हम 3 और 3 से हम चेक करते हैं। क्या करते हैं बेटा, 3 और 3 से हम चेक कर लेते हैं साइड में। देखो 3 से और 3 से, या कर दूं साइड में चेक। देखो 3 से और 3 से। तो बेटा एक बार आपको कौन करना है, गुणा। एक बार कौन करना है बेटा, आपको प्लस। तो करते हैं बेटा 3 इंटू 3 कितना होता है 9, और 3 प्लस 3 कितना होता है बेटा 6। तो आपको दोनों संख्या मिल चुकी हैं, आप देख सकते हो। आपको इंटू करने पे 9 चाहिए था तो इंटू करने पे 9 आ गया। आपको प्लस करने पे 6 चाहिए था, प्लस करने पे 6 आ गया। आपको दोनों संख्या प्लस की मिल चुकी है, प्लस का 3 और प्लस का 3। आप कैसे लिखोगे बेटा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है, एक्स स्क्वायर। लास्ट कौन है, 9 प्लस का 9 आपने सेम लिखा। अब आपके पास दो संख्या कौन कौन आई, 3 और 3 आई। अभी सिखाया था मैंने, प्लस वाले में बेटा कभी माइनस का आंसर नहीं आ सकता। दो संख्या 3 और 3 आई। अब जो भी आपको ए से लेकर जेड तक वर्णमाला दिखाई दे ना, उसके साथ लिखा जाता है। तो ए से लेकर जेड तक आपको कौन दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा। अब एक्स के साथ लिखोगे 3 और 3, तो प्लस का 3x और प्लस का बेटा 3x। अब बेटा आपके पास 4 पद बन गए हैं, 1 2 3 और 4। जब 4 पद बन जाते हैं तो शुरू के 2 में से लेते हैं कॉमन और बाद के 2 में से लेते हैं कॉमन। जो कम होता है वो अपन ले लेते हैं बेटा कॉमन। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखो बेटा यहाँ पर x कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पर x कितनी बार, 1 बार। तो बेटा x 2 वाला कम होता है कि x 1 वाला कम होता है, सर x 1 वाला कम होता है। तो कौन कॉमन ले लेंगे, x 1 वाला कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, x का भाग इसमें देंगे और x का भाग बेटा इसमें देंगे। तो x का भाग x की घात 2 में देते हैं। ये x कितनी बार है, 1 बार है। ये x कितनी बार, 2 बार है।
जब सिंगल एक्स का भाग डबल एक्स में देंगे तो एक एक्स क्या हुआ कैंसिल, कितना एक्स बचेगा, सिंगल एक्स बचेगा, प्लस का प्लस। अब एक्स का भाग हम 3x में देते हैं तो बेटा एक्स से एक्स क्या हुआ कैंसिल, कौन बचेगा आपके पास 3 बचेगा, प्लस का प्लस। अब 3x प्लस 9 है तो बेटा 3 कम है कि 9 कम है, सर 3 कम है, तो कौन कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लोगे। अब बेटा 3 का भाग 3x में दोगे, 3 का भाग 9 में दोगे, तो 3 का भाग 3x में देते हैं तो 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा x, प्लस का प्लस। अब 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 के बार 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। बेटा आपका कॉमन सही आएगा, पूछो क्यों, अगर ब्रैकेट के दोनों सेम आ जाते हैं तो आपका कॉमन हमेशा सही आएगा, वरना आपका कॉमन गलत आएगा। तो x प्लस 3 2 बार आ गया, इसको लिख देंगे बेटा हम 1 बार। अब जो कोष्टक के बाहर बचता है उसको लिख देते हैं कोष्टक के अंदर। बाहर कौन बचा बेटा आपके पास, x प्लस 3 बचा, इसको लिख देंगे बेटा हम x प्लस 3। तो यही बेटा आपका फाइनली आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।